हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल प्यार वाली आहाना। हाय, लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि इन लोगों की वेकेशंस हो जाती हैं होली के टाइम फेस्टिवल की वजह से, और फिर ये सिर्फ मैसेज से ही काम चला रहे होते हैं एक दूसरे से बिना मिले। इन लोगों को नहीं पता, लेकिन ये एक दूसरे के काफ़ी हद तक एडिक्टेड हो चुके हैं। पर कौन सा वाला एडिक्शन है ये इन्हें एहसास पता नहीं कब होगा। क्या करें ना, रियल लाइफ में थोड़ा सा फिगर आउट करने में काफ़ी टाइम लगता है ना। हाँ, तो इससे आगे का पार्ट। अब जब इनका वेकेशंस ख़त्म हो जाते हैं तो बानी लाइक उछल उछल के उस दिन इतनी खुशी, उसके घर में सब कहते हैं आज क्या हो गया है कि कॉलेज जा रही हूँ। कॉलेज जाने की इतनी खुशी, यहाँ हम कॉलेज नहीं जाते थे, इस लड़की को कॉलेज जाने पर खुशी हो रही है। अब बानी कहती है क्या ही बताएं हम आपको कि हमें कॉलेज जाने की खुशी नहीं, हमें प्राची से मिलने की ज़्यादा खुशी है। तो लाइक बहुत ही मस्त तरीके से फिर वो बोलती है चलो हम जा रहे हैं, नमस्ते मम्मी नमस्ते पापा लाइक अगेन, और वो चली जाती है। उस दिन सरिता नहीं गई थी, वो अकेले ही जाती है और प्राची के घर पे जाती है और प्राची से जैसे मिलती है वाओ, लाइक अब वो थोड़ा सा कंफर्टेबल हो चुकी थी, तो वो जाती है और उसको हग करती है क्योंकि वो काफ़ी टाइम बाद मिल रहे थे। हाँ, 1 वीक भी लाइक उनके लिए काफ़ी टाइम हो गया ना। तो मिलते हैं तो प्राची बोलती है ओह माय गॉड क्या बात है, आज लाइक सूरज निकला कहाँ से जो कोई मुझे हग कर रहा है। तो बानी बोलती है चुप हो जाओ, चुपचाप से हग बैक करो। तो प्राची लाइक ओके ओके फाइन, नॉर्मली हक करते हैं और फिर ये लोग अपना कॉलेज चले जाते हैं। लाइक ये कॉलेज जाते हैं तो इनको क्योंकि एग्ज़ाम है तो उससे पहले होता है इनका प्रैक्टिकल। अब प्रैक्टिकल होता है लाइक फिज़िक्स का। फिज़िक्स में आपने शायद अगर कोई साइंस साइड में रहा हो तो फिज़िक्स जिसके पास हो तो उनको पता हो, एक पेंडुलम वाला प्रैक्टिकल होता है। तो उनका प्रैक्टिकल होता है तो वो फाइनल वाला प्रैक्टिकल होता है ना एग्ज़ाम टाइम में, वो वाला प्रैक्टिकल होता है। तो भानी क्योंकि उसका रोल नंबर पहले ही था और इन लोगों का बाद में था, तो प्राची तो दूसरे वाले लैब में होती है, मतलब उसी के अंदर 2 रूम छोड़ के अंदर वाले लैब में, और बानी लाइक अब उसकी रीडिंग निकलनी होती है उसमें प्रैक्टिकल में, तो वो उसकी रीडिंग ही नहीं निकल रही होती है। उसका ध्यान ही पता नहीं कहाँ, वो पेंडुलम में बार बार करे कोशिश करे, अब रीडिंग उसकी निकाले और वो रॉन्ग आ रही। अब लाइक उसकी शक्ल, यार क्या है ये, हो क्यों नहीं रहा है ये, पहले भी तो करा था मैंने, क्यों नहीं हो रहा है अब ये। और लाइक वो किसी ना कोई बहाने से वो प्राची के पास जाने की कोशिश करती है, पर लैब असिस्टेंट वहाँ का थोड़ा सा स्ट्रिक्ट, तो वो कि नहीं, बोलते अरे मेरा लाइक कुछ सामान है वो मैं ले लूँ तो मैं अपना रीडिंग कंप्लीट कर लूँ। वो जैसे प्राची के पास जाती है तो प्राची को देखती है, प्राची बोलती है यहाँ क्या कर रही हो, प्रैक्टिकल करो, सर आ गए ना पड़ जाएगी अच्छी वाली। तो भाई लाइक यार मेरी रीडिंग नहीं निकल रही। तो प्राची क्यों क्या हुआ, मुझे नहीं पता मानी। तो प्राची ओके जस्ट चिल, इतना हाइपर होने की ज़रूरत नहीं है, टेक अ डीप ब्रेथ, जस्ट ओके, जाओ अगेन, आइज क्लोज करना थोड़ी देर और फिर उसके बाद दोबारा से स्टार्ट करना, हो जाएगा। और वो जैसा प्राची बोलती है वैसा सेट तो सेम बानी जाती है अपने डेस्क पे, प्रैक्टिकल अगेन करती है रीडिंग, और अब बिल्कुल फाइनली अच्छे से सारी रीडिंग्स निकल रही थी। उसका वाइवा वगैरह होता है सब कुछ, और इधर जब सबका हो जाता है, जब ये बाहर आते हैं तो प्राची कहती है हो गया सब अच्छे से। तो मैंने बोलती है हाँ थैंक यू सो मच, लाइक अब आप मुझे जानने लगे हो यार, मतलब मैं हाइपर हो गई थी। तो बोलती है हाँ तो इतने वीक तो नहीं हो आप, बस थोड़ा सा हो जाता है। तो मैंने बोलती मजाक उड़ा रहे हो। तो प्राची बोलती ओह मेरी इतनी हिम्मत कि मैं आपका मजाक उड़ाऊँ, यू नो आपका, आप तो मैंने बोलती मैं क्या। तो प्राची बोलती अरे मतलब आपसे कोई पंगा ले सकता है क्या, आप फोड़ फाड़ दोगी। तो मैंने बोलती हाँ ये बात तो है। अब आता है इनका एग्ज़ाम का टाइम। अब क्योंकि ये एक दूसरे के एडिक्टेड हो चुके हैं और ये एक्सेप्ट करते, इस चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं कि ये एक दूसरे से बिना बात करे नहीं रह सकते। तो जब ये एग्ज़ाम में पूरा इनका हो जाता था तो ये फिर शाम को इवनिंग में, अब चैटिंग नहीं क्योंकि एग्ज़ाम है तो चैटिंग तो डिस्टर्ब करेगी, तो फिर ये कम से कम ½ एन आवर
या फिर मतलब जितना भी इनको टाइम मिला 10 मिनट 20 मिनट जितना भी, ये कॉल पे बात ज़रूर कर लेते थे कि एग्ज़ाम में क्या याद कर लिया, कौन सा क्वेश्चन, ये वो वगैरह, एग्ज़ाम से ही रिलेटेड, और थोड़ी अपनी नॉर्मल टॉक वगैरह कर लेते थे, एक दूसरे को थोड़ा सा मोटिवेट और वो वाली चीज़ें, कंसंट्रेशन के लिए सब कुछ। और बहुत अच्छे से इन लोगों का एग्ज़ाम्स बहुत अच्छे से जाते हैं, सब बहुत खुश। अच्छा, लास्ट इनका एग्ज़ाम होता है, लास्ट वाले एग्ज़ाम के दिन तो क्या होता है कि क्योंकि एग्ज़ाम है तो और भी जो अदर जो इन लोगों के साथ जाते थे, जो प्राची और सरिता और रूबी के कॉमन फ्रेंड्स थे जो अलग सब्जेक्ट में थे, उनके पास दूसरा सब्जेक्ट था, तो वो भी लास्ट एग्ज़ाम में सब मिलते हैं, उनका भी उस दिन एग्ज़ाम था, तो सब बहुत ज़्यादा खुश। प्राची बानी लाइक थोड़ा सा पीछे थी क्योंकि वो उनके फ्रेंड सर्कल है, तो वो एक्चुअली किसी के सर्कल में ज़्यादा घुसती नहीं है, आज भी वो उतनी ही इंट्रोवर्ट है, जिससे क्लोज़ है उससे बहुत क्लोज़ है। और बानी लाइक वो प्राची लाइक उनके साथ है, और फिर भी लाइक वो बानी जस्ट उसके बगल में या उसके पीछे है, ये देखना ज़रूरी है ऐसे कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, तो बानी लाइक कोई नहीं, चलो सबके सामने अच्छा नहीं लगता, तो वो लाइक ऐसे, पर उन्हें नहीं पता कि उनके अंदर बिल्कुल प्रॉपर अच्छे से फीलिंग डेवलप्ड हो रही हैं एक दूसरे के लिए, प्रॉपर तरीके से एक दूसरे को फील करना, जानना, कोई लोनली तो नहीं है, किसी को बुरा तो नहीं लग रहा है, ये सब कुछ चल रहा है, लेकिन ये नहीं पता कि ये क्या है ना, ये अभी वो एक्सेप्ट कर रहे हैं। वो सोच रहे हैं कि हाँ कोई फ्रेंड होता है, कोई स्पेशल फ्रेंड होता है या फ्रेंड से बढ़ के होता है, बस इतना ही समझ है, इससे आगे का भी उनकी सोच से थोड़ा सा परे है। इसमें थोड़ा सा ठीक है टाइम लगेगा, या फिर हो सकता है जल्दी भी हो जाए, देखते हैं, वो तो स्टोरी पे डिपेंड करता है। अब दोबारा से वही वेकेशंस है, अब इस बार इनका मन कैसे लगेगा, क्योंकि इस बार तो वेकेशंस आ गए ना, बट इस बार क्योंकि हमारी बानी मैडम बहुत स्मार्ट थी, उन्होंने स्कूटी चलाना सीख ली थी, तो वो बस ये था कि वो प्राची को पहले ही बोलती है कि आपको कहीं बाहर लाइक वेकेशंस में बाहर जाना है तो प्लीज़ मुझे बता देना, तो मैं उससे पहले ही आपसे मिल लूँगी, नहीं आप बिना बताए मत जाना कहीं भी, दीदी दीदी क्या। तो अब वेकेशंस में क्योंकि उसने बाइक मतलब स्कूटी चलानी सीख ली है, तो वो आराम से 1 दिन बाद कैसे मिलती थी। अच्छा बहाना देखिए, वो क्योंकि वो इंट्रोवर्ट पर्सन है, तो वो प्राची से बहुत ओपन है, बट उसको ये भी थोड़ा सा लग रहा है कि यार किसी की यार रो जाएंगे तो उसकी फैमिली क्या बोलेगी, क्योंकि स्कूल या वो टाइम तो है नहीं, एग्ज़ाम भी हो चुके हैं, तो पढ़ने का बहाना भी नहीं ले सकते। तो वो पता है लाइक क्या कि जहाँ पे प्राची का घर था उससे पहले लगती थी सब्जी मंडी तो वो रोज़ शाम को इवनिंग में मम्मी से बोलती है कि मम्मी मैं ना सब्जी लेने जा रही हूँ। ओ भाई उसकी मम्मी बहुत खुश, मेरी बेटी तो सब्जी लेने जा रही है। अच्छा वो सब्जी वगैरह शुरू से ही ये सारी चीज़ें करती भी थी, उसको चॉपिंग और ये वाला खाना बनाना तो नहीं पसंद था, लेकिन सब्जी लाना और चॉपिंग वगैरह बाहर के काम करवा लो उससे। तो वो लाइक को रोज़ कोई ना कोई ऐसे ही सब्जी का बहाना, कभी फ्रूट्स का या कोई सामान का बहाना करके रोज़ निकल जाती थी। इसलिए उसने एक्चुअली स्कूटी इसलिए सीखी थी क्योंकि स्कूटी पे आराम से थोड़ी सी दूर जाके कह के कहीं और चले जाओ, और वो आराम से रोज़ जाती और वो फिर चुपचाप से उसको कॉल या मैसेज करती, तो कि कभी उसके यहाँ पे कोई नहीं है, क्योंकि उसके यहाँ पे थोड़ा जैसे कि बताया था, वैसे जॉइंट फैमिली है पर वो सब अलग अलग रहते हैं, तो अगर मम्मी वगैरह आई हुई है तो वो नहीं जाती, अगर घर पे कोई नहीं है, दीदी हैं या दीदी भी बाहर गई है, तो वो चली जाती थी मिलने के लिए, क्योंकि ऐसे अच्छा ही लगता है ना कि आप रोज़ किसी के यहाँ पे जाओगे, मिलने का बहाना। प्राची भी पूरा उसको सपोर्ट कर रही थी इस चीज़ के लिए कि जब कोई नहीं होगा तो आप आ सकते हो लाइक अच्छा अकेले आ सकते, तो अभी कुछ नहीं चल रहा है इनके बीच कि ये लोग अकेले मिल रहे हैं तो कुछ कर रहे हैं ऐसा कुछ नहीं है, जस्ट फ्रेंड की तरीके से आना बैठना, लाइक मस्ती करना, बात करना, फ्रेंड की तरह थोड़ा फ्लर्ट करना, हाँ टची वगैरह नॉर्मल, क्योंकि बानी को कंफर्टेबल होने में काफ़ी टाइम लगता है, अब वो थोड़ी कंफर्टेबल काफ़ी हद तक हो चुकी है और एडिक्टेड भी हो चुकी है। एडिक्शन वैसे बहुत गलत है, कभी एडिक्शन करना किसी का, लेकिन हो जाता है, हमारी क्या गलती। तो हमारी बानी मैम के साथ भी ऐसे कुछ हो गया, बेचारी हो गई, अब क्या ही कर सकते हैं। प्राची के साथ भी हुआ है, हम प्राची को नहीं पीछे छोड़ेंगे, प्राची भी क्या कर सकते हैं अगेन इनका इस तरीके से भी मतलब मन टू मन बीते हैं। एक दिन ये लोग चैटिंग में बात कर रहे थे, अगेन उनका गायब मैसेज आना, और बानी लाइक
इसका मैसेज कार्ड ख़त्म हो गया। इस लड़के को कभी भी होश नहीं रहता कि मेरा मैसेज कार्ड कब ख़त्म हो जाएगा। अपने लिए ना सही, कम से कम मेरा तो सोच लिया करे। और कुछ भी नहीं सोचती है, उसका मैसेज कार्ड ख़त्म हुआ है, वो अपनी स्कूटी उठाती है। एक्चुअली उस टाइम पे एंड्रॉयड फ़ोन नहीं होते थे, तो हम अपने तरफ से या अपनी आप रिचार्ज नहीं कर सकते थे, हमें शॉप पे जाके करना पड़ेगा। तो वो उठती है और मम्मी को बोलती है मैं शॉप पे जा रही हूँ, मुझे चॉकलेट खाने का मन कर रहा है लेने। कोई भी बहाना मारती है और वो जाती है और वो उसका फ़ोन का रिचार्ज कर देती है, बिना उससे पूछे, बिना उसको बोले। जब उसके पास मैसेज आता है, मैसेज मतलब रिचार्ज का मैसेज आता है, तो प्राची लाइक यार, प्राची उसको मैसेज करती है कि यार मेरा रिचार्ज ख़त्म हो गया था, ये हो गया, लगता है भाई ने करवाया। उसका एक कज़िन भाई था जिससे वो पहले चैट करा करती थी स्कूल टाइम पे, तो उसको लगा उसने करवाया है। तो वो उसको थैंक यू बोलती है कि थैंक यू भाई, आपने मुझे मैसेज कट करवा दिया। तो बोलता है कि मैंने तो नहीं करवाया। अब प्राची लाइक शॉक्ड, आपने नहीं करवाया तो किसने करवाया? तो वो बोलती है बानी से, यार मेरा मैसेज कार्ड किसी ने करवा दिया है, और उसको पता कैसे चला कि मेरा मैसेज कार्ड ख़त्म हो गया है? बानी लाइक हंसती है कि हाँ किसने करवा दिया, कौन सा आशिक है आपका? तो वो मज़े लेती है। तो प्राची लाइक यार किसने करवाया होगा, वो लाइक बिल्कुल सोच में पड़ जाती है। ऐसे वो अपना अंगूठा लेके अपने मुंह में ऐसे करते हुए, वो यार किसने करवाया होगा, वो इस तरीके से करने लगती है। और फिर उसको बाद में याद आ सकता है ये हरकत तो ये हरकत तो बानी भी कर सकती है। तो वो फिर पूछती है आपने करवाया है? तो बोलती है मैं क्यों करवाऊँगी? तो प्राची बोलती है यार सच्ची बताओ ना, आपने करवाया है? तो बानी बोलती है अरे तो मैं करवाऊँगी क्यों, मैंने आपसे पूछा भी नहीं, मुझे तो पता भी नहीं आपका मैसेज कार्ड ख़त्म हो गया है। तो प्राची बोलती नहीं, आपको पता तो चल जाता है, मैंने मैसेज का रिप्लाई नहीं दिया था, आपको हाल पता चल जाएगा, आप 2 मिनट वेट करने हैं। तो पेशेंस नाम की आपके अंदर कोई चीज़ नहीं है, आप नहीं करवाया। तो प्राची बानी फिर एक्सेप्ट कर लेती है कि हाँ मैंने करवाया। और लाइक प्राची को जब ये पता चलता है कि ये बानी की हरकत है, तो प्राची लाइक थोड़ा सा गुस्सा करती है कि बिना पूछे ऐसे आप कैसे करवा सकते हो, आपको क्या ज़रूरत थी, मैं भाई से करवा लेती। थोड़ा सा सेल्फ रिस्पेक्ट थोड़ा सा आ जाता है कि आप क्यों कर रहे हो मेरी कोई चीज़, होता है। उसको नहीं पसंद था उसकी कोई चीज़ करे, उसको आदत नहीं थी इस तरीके से। दोनों के ही अच्छे खासे फ्रेंड थे, लेकिन इन दोनों को ही किसी दूसरे से कोई चीज़ करवाने की आदत नहीं थी। पर प्राची को कहीं ना कहीं अच्छा भी लगता है कि मतलब ये लड़की मेरे बिना 1 मिनट भी नहीं रह सकती है। लाइक मेरा मैसेज कार्ड ख़त्म हुआ नहीं कि उसके हाफ एन आवर में मैसेज कार्ड डल गया। और बानी लाइक कि इसका कोई भरोसा नहीं है, ये अभी डलवाया, पता लगा नहीं डलवाया इसने, कोई बहाना करेगी। तो वो बहाना उसको सुनना ही नहीं है। उसको ये मैसेज कार्ड है, आप मैसेज करो, मुझे नहीं पता, मैसेज का रिप्लाई करो। उसके साथ ये वाली कंडीशन हो गई थी बिल्कुल ही लाइक कि हाँ करो, मुझे मैसेज करो। लाइक हम चैट कर रहे हैं तो चैट बंद नहीं होनी चाहिए। और जबकि चैट में ऐसा कोई रोमांस नहीं चल रहा, कुछ भी नहीं चल रहा, फिर भी चैट चलनी चाहिए, चैट बंद नहीं होनी चाहिए। अच्छा, इधर दूसरी साइड इसकी सिस्टर ये चीज़ नोटिस, प्राची की सिस्टर ये चीज़ नोटिस कर रही थी कि फ़ोन में बहुत लगती है। तो एक दिन ऐसे ये फ़ोन में बैठे हो, मतलब फ़ोन में चैट कर रहे होते हैं। तो प्राची बोलती है कि क्या कर रहे हो? तो मैंने बोलती है कुछ नहीं कर रही, बैठी हुई हूँ। तो लाइक प्राची की सिस्टर बोलती है तुम आजकल फ़ोन में कुछ ज़्यादा नहीं लगती हो। तो लाइक प्राची लाइक चैट कर रही हूँ मैं नॉर्मली की। तो बोलती किससे चैट कर रही हो? कि बानी से कर रही हूँ। तो बानी से इतनी ज़्यादा चैट करने की क्या ज़रूरत है, क्या बात कर रही हो? तो बोलती है कि अरे दीदी ऐसा कुछ नहीं है, जस्ट नॉर्मली टॉक कर रहे हैं हम लोग, आपको बात करनी है आप कर लो। प्राची लाइक नॉर्मल, क्योंकि उनकी कोई ऐसी कोई कॉन्वर्सेशन तो नहीं है कि आप किसी को ना दिखा पाओ, कोई रोमांटिक या कोई अगली, ऐसा कुछ भी नहीं था। हाँ थोड़ी नॉटी हो सकती है वो मजाक मस्ती में। तो फिर यहाँ पे थोड़ी सी अब इन दोनों की क्लोजनेस इतनी हो चुकी थी कि इनके फ्रेंड्स या सरिता और इधर इन प्राची की सिस्टर, थोड़ा इनको जेलिसी होने लगी थी इन लोगों के बॉन्ड से। हाँ, क्योंकि ये एक दूसरे के अलावा किसी से इनको मतलब ही नहीं है अपनी दुनिया में। अगर उसके हाथ में, प्राची के हाथ में फ़ोन है तो बस फ़ोन, और फ़ोन है तो बानी, बस इन लोगों का ये कंडीशन हो चुकी थी। अगर कॉलेज में जा रहे हैं तो ऑब्वियस है फिर तो वो कॉलेज में मिलना है, कोचिंग जानी है, और अगर नहीं है तो फिर फ़ोन और चैटिंग। बानी का भी डिट्टो यही हाल था, जबकि उसका खुद का फ़ोन नहीं था। अच्छा, ये बात बानी के घर में उसके भैया नोटिस करते हैं कि ये फ़ोन पे काफ़ी लगती है, उसके
उसका फ़ोन है मम्मी का। तो एक्चुअली उसके भैया की जॉब लगती है, तो वो उसको न्यू फ़ोन ला के गिफ्ट दे देते हैं। वो भैया उसके, जिससे उसकी बिल्कुल नहीं पड़ती है, वो उनको गिफ्ट में फ़ोन देते हैं। अच्छा, उस टाइम पे एक्चुअली कीपैड चलते थे। अब आप लोग बोलोगे कौन सी सदी की बात होती है? एक्चुअली कोई सदी की बात नहीं होती है, ये आपका अभी 2010 या 12 की ही बात है नॉर्मल। तब सबके पास एंड्रॉयड फ़ोन नहीं होते थे, नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली में कीपैड वाले चलते थे। तो वो उसको एक्चुअली जो फ़ोन मिलता है वो टच वाला मिलता है, छोटा वाला, नोकिया वाला होता है, टच वाला छोटा वाला। तो वो उसको तब उस टाइम पे वो मिलता है। आहा, अब बहानी तो लाइक फूले नहीं समा रही भाई, उसको फ़ोन गिफ्ट मिला है, वो भी भैया से उसके। एक होता है ना, एक तो भैया से 36 का आंकड़ा और उन्हीं से गिफ्ट मिल जाए तो फूले ना समाना, सिर्फ बहानी के साथ वही। अब वो प्राची को एक बात बताती नहीं है कि उसको फ़ोन मिला है, कि वो डायरेक्ट दिखाएगी हाँ कि उसको फ़ोन मिला है। उसके फ़ोन में फ़ोटो भी क्लिक कर सकते हैं लाइक, और वैसा वाला जो फ़ोन होता था उसमें कीपैड वाला, उसमें नहीं कर सकते थे, लाइक प्राची के फ़ोन में नहीं कर सकते थे, पानी के फ़ोन में कर सकते हैं। तो पानी लाइक हाँ हाँ हाँ, बड़ी खुश, बड़ी हैप्पी। ओके गाइज, तो आज का हम यहीं करते हैं, स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट पार्ट फिर सुनाएंगे। ओके गाइज, बाय बाय, टेक केयर। इफ़ यू लाइक माई स्टोरी तो प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। बाय।